वेलकम टू बैंगलोर फैक्ट। मैं सलीम आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां की सैयद मुजाहिद ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके में रैली लेकर डोर टू डोर कैनवासिंग करते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस रैली के बारे में। सैयद मुजाहिद जो नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर है, लगातार जो है एक्स एमएलए के साथ दिखाई दे रहे थे। हर प्रोग्राम में जहाँ भी वो जाते आप वहाँ पर नज़र आते थे। हमने एक से दो मरतबा आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आप जो है अपने एमएलए के इतनी सपोर्ट में थे। तो आज ऐसा क्या हुआ जो आप उनका हाथ छोड़कर जो है फिर से एक दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इसकी ख़ास वजह है। यूँ कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह होती है उसकी। समझ में आ रही बात? देखो, आखिर तक अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के लिए टिकट के लिए लड़ रहे थे, तो पार्टी की सतह पर क्या थी, उसको नहीं देंगे, उनकी मिसेस को देंगे बोलकर बोल रहे थे पार्टी वाले। लेकिन इनको जल्दबाजी में इस्तीफा देने के लिए किसने बोला था? मैंने जिस दिन इन्होंने इस्तीफा देने के लिए गए, तो उस टाइम पर रात के 2 बजे तक मैं और ज़मीर अहमद खान साहब सिद्धरामैया के घर पर लेकर गए थे, और सिद्धरामैया साहब मैसूर से आए हुए थे। तो मैसूर से आने के बाद उतनी रात में हम लोग उनका इंतज़ार करके ज़मीर अहमद खान साहब और सिद्धरामैया साहब एक भरोसा दिया उनको कि भाई तू इस्तीफा मत दे, कल कोलार के अंदर फंक्शन है, वेणुगोपाल जी आएंगे, राहुल जी आएंगे और सुरजेवाला जी रहेंगे उधर ही, और डीके शिव कुमार जी भी रहेंगे। हम उधर बात कर कर तेरे घर वालों का हम क्लियर करवा के देंगे बोलकर। लेकिन इसको इतनी क्या अर्जेंट हो गई कि रात में 2:30 बजे 7 है, सुबह 6 बजे रिज़ाइन करने के लिए चला गया। तो वहाँ हमारा दिल ख़राब हो गया कि भाई इसके साथ हम लोग दिन रात 3 साल से अपने घर का जो कुछ भी था पूरा लुटा कर इसके पीछे बैल राबने जैसा राबे हम लोग। मैं अकेला नहीं राबा, वार्ड प्रेसिडेंट तारिक ने राबा है इसके अंदर, और मैंने, और असलम सवेरा असलम ने, अरबाज ने, और उसी तरह मारी मुत्तू मैडम ने, विष्णु, श्रीधर, और उसके साथ साथ बहुत सारे वेंटेज, बहुत सारे लीडर्स उसके साथ काम कर रहे थे। ये 3 साल में जब भी पार्टी का काम हुआ वो उसके जेब से नहीं करवाया, सिर्फ हम लोगों को यही बोलते बोलते करवाया कि भाई हम काउंसलर टिकट तेरे को देंगे, तेरे को देंगे, तेरे को देंगे। हर आदमी वो टिकट के खातिर जो भी कांग्रेस पार्टी से जो फंक्शंस करते थे उसके लिए हम लोग पूरे इकट्ठा होकर हम लोग काम करते थे। 3 साल इसने हमको जिस तरीके से रबाया, तो हमारा भी फर्ज बनता था ना, हमारे से भी राय मशवरा करता कि भाई हम लोग आज सुबह जाकर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। रात के 2 बजे तक हम लोग रह के उसके साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाकर, कोई आज हिंदुस्तान के अंदर हो या कर्नाटक के अंदर हो, कोई अपने एक कबीले को लेकर, कोई अपने सिर्फ कबीले की बात सुनकर सियासत करता है क्या? किसी एक ज्योतिष ने बोल दिया कि भाई मुझे 8 बजे रात में ही इस्तीफा देना है, मुझे सुबह में ही आके नॉमिनेशन फाइल करना है, तो इसका मतलब पूरे वर्कर्स कहाँ जाना? इतने लोग जो कारपोरेटर्स बनने की ख्वाहिश में तेरे साथ 3 साल तेरे साथ मेहनत कर काम किए, उन लोगों का मुस्तकबिल का क्यों नहीं सोचा? तेरा फर्ज बनता था ना, जैसा तेरी कुर्सी के लिए तू भाग दौड़ कर रहा है, ऐसे ही पूरे कौम के लिए जो लोग तेरे पीछे एक इंतजार कर रहे थे टिकट के लिए, उन लोगों के बारे में भी तू सोचना था, एक राय मशवरा करना था। भाई मैं सुबह जा रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो किसी से इसने नहीं पूछा। और ज़मीर अहमद खान साहब ने उधर जाने के बावजूद उन्होंने ये कहा, भाई तू चला गया उधर एक रूम लेकर सो कर तू सुबह 6 बजे तक हमको टाइम दे, अगर तेरी फैमिली का नहीं हुआ तो 6 बजे तू इस्तीफा देगा, तो तुझे आज ही नॉमिनेशन फाइल करना है, तो 11-12 बजे तक तो पहुँच सकता है बेंगलोर को, तो आकर नॉमिनेशन फाइल कर बोले। उसके बावजूद उसने किसी की बात की परवाह किए बगैर रात में ही 8 बजे उसने इस्तीफा दे देगा, तो इधर उसके लिए जो जद्दोजहद दिन रात कर रहे थे, तो उन लोगों का क्या? अगर इसकी मिसेस को देते तो इसका क्या बिगड़ता? पार्टी की टिकट पार्टी में रहती ना।
इसने किसी के बारे में नहीं सोचा, इसकी मनमानी से इस्तीफा देकर आज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि भाई पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, पार्टी के लीडरों ने मुझे टिकट नहीं दी। पार्टी ने उसको मना करके रहता तो पार्टी से डायरेक्ट उसको डिसीजन मिल जाता, तेरी फैमिली को भी नहीं देंगे बोलकर, तेरी फैमिली में किसी को नहीं देंगे, तब जाकर ये इस्तीफा कर देता तो हम लोग पूरे के पूरे जद्दोजहद होकर उसको उसके पीठ पीछे खड़े रहते। आज हमारे कौम के ऊपर हो या हमारे ऊपर हो, उसको इल्ज़ाम डालने का हक ही नहीं बनता। उसके मुफाद के लिए, उसकी पर्सनल सीट बचाने के लिए उसने जाकर उसका ओन डिसीजन लेकर उसके घर वालों का उसने इस्तीफा दिया है। तो हम लोग कभी पीठ पीछे वार करने वाले नहीं हैं, जो भी बोलते हैं मुंह के सामने बोलते हैं। उसके लिए हमने जो जद्दोजहद की है उसने हमारे लिए, जब ये इस वार्ड से हो या पूरे 7 वार्ड से जब रिजर्वेशन आया, जब पूरे के पूरे एससी एसटियों को, पूरी लेडीज़ को करवा लिया, तब भी जाकर मैंने उससे मांग किया, भाई अन्ना देख कम से कम तू एक पिटीशन डाल कोर्ट के अंदर ये चेंज करने के लिए, कैटेगरी चेंज करने के लिए। उसने नहीं किया, उसके बावजूद हमें हमारी ईमानदारी निभाकर उसके साथ खड़े रहे। खैर हमारी मुकद्दर में नहीं है, ठीक है, एक आदमी है, अच्छा है, काम कर रहा है पार्टी की सतह पर, हम पार्टी के लायल बन के रहेंगे। क्योंकि DK शिव कुमार ने एक डायलॉग दिए थे उन्होंने, व्यक्ति पूजे मारबेड़ पक्ष पूजे मारबेक करके बोलकर, वो हमारे दिमागों में गूंजती है। तो इसलिए हमने क्या बोला, चलो ठीक है नहीं देगा, कैटेगरी बदल गई, ओके, लेकिन हम लोग पार्टी के लिए लायल रहेंगे बोलकर हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ESP से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस तरह से पिछली बार का इलेक्शन हुआ था 80,000 जो है लीडिंग में वो आए थे, क्या लगता है इस मरतबा क्या होगा? देखिए 80,000 लीडिंग लेने के लिए उसके अंदर बहुत सारे लीडरों की, उलमाए कराम की और BZ ज़मीर अहमद खान साहब की, खासकर पार्टी का सिंबल था हाथ, उसकी वजह से उन्होंने जीत कर आए थे। उसने वही 80,000 बोलकर मेरे बल पर लेकर आया हूँ बोलेंगे तो इस बार उसको रिजल्ट मिल जाएगा, उसका 80,000 का निचोड़ इस बार मिल जाएगा। देखो ये हम लोग, मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कोई मेरा पर्सनल इसके अंदर मुफाद नहीं है, मुझे टिकट मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, कुछ लोग उधर मजबूर रहेंगे मैं मानता हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे जब हमारे अंगूठे बनेंगे ना, उस टाइम पे कौन हमारी नमाज पढ़ाएगा? उन लोगों के बारे में उन लोगों को सोचना है, उन लोगों को सोचना है। मैंने भी उसके लिए इतना फाइट किया। कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं लड़ सकता कि भाई कोई कम्युनिटी को अगेंस्ट कर लेके कोई लड़ता है क्या? पूरी कम्युनिटी हमारी मेरे अगेंस्ट हो गई थी। क्यों हो गई थी? मुसलमान गद्दार नहीं है, ये मुझे साबित करना था। अगरचे टिकट इसको नहीं मिलती, इसकी फैमिली को नहीं मिलती, तो जब जाकर ये कदम उठाता तो मुसलमान के ऊपर तो इल्जाम डाल सकता है। तो आज तेरे गलती की वजह से तू इस्तीफा देकर आज मुसलमान के ऊपर तू ब्लेम करेगा, तो ये तेरी गलती है, तू गद्दारी कर रहा है मुसलमानों से और हमारे से। सर एक सवाल ये है, जबकि आप और ज़मीर साहब ने बताया कि उनके अहलिया को टिकट मिल जाएगी, इस तरह के इम्कान हैं, तो क्या खुदगर्जी की इंतहा नहीं है कि अपनी अहलिया के लिए भी जो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, यानी घर में जो साथ है लाइफ पार्टनर का भी जो उन्होंने वेट नहीं किया, और जो खुदगर्जी का जो बहुत बड़ा इसमें मुजाहरा नजर आ रहा है, क्या कहते हैं आप? नहीं, इसके अंदर देखो खुदगर्जी ही कह सकते हैं इसको, दूसरा अल्फाज भी नहीं दे सकते। उनकी बीवी को अगरचे मिल जाती तो जितने लोग उसके साथ 3 साल से जो मेहनत कर थे, मैं तो 3 साल, इन लोगों ने तो 10-10 साल से हैं, इन लोगों के मुस्तकबिल के बारे में अगर जो सोच के रहता तो ठीक है। पार्टी तो मेरी घरवाली को टिकट, मेरी सोच इतना ही है कि भाई सिर्फ वो मुफाद परस्त इंसान रह गया है वो, क्योंकि उसके बारे में सोचा, किसी एक दूसरे के बारे में नहीं सोचा, कोई लीडर्स के बारे में नहीं सोचा। अगर लीडर्स के बारे में सोच के होता तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल से कॉल करता, हर एक से राय मशवरा करता, यहाँ तक कि नहीं चलो ठीक है, उसके सुख दुख के अंदर ये आदमी शख्स ये खड़ा हुआ था, ब्लैक प्रेसिडेंट, इसका हक बनता था कि भाई तारीख में ऐसा जा रहा हूँ, तू भी चल मेरे साथ। ये हो सकता था इसकी राय कुछ देता था, या फिर इसकी ये तो बोलता था भाई तू इंतजार कर, बड़े क्या बोल रहे हैं, ये राय तो ले सकता था ना, असलम भाई से ले सकता था ना। तेरे हर सुख दुख के अंदर असलम भी खड़ा है, अरबाज खड़ा है, मारी मुत्तू खड़ी है, विष्णु खड़ा है, श्रीधर खड़ा है, तेरा भाई। किसी की इसको राय की ज़रूरत नहीं थी, ये अपनी मनमानी चलाकर इस्तीफ़ा दिया है। तो आज मुसलमान कौम के ऊपर इसने इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहा है। ये मुसलमान कौम गद्दार नहीं है, मैंने उसके लिए पूरी कम्युनिटी के साथ अगेंस्ट कर लिया था। मैं आज इसको चैलेंज करता हूँ, ये इसकी कम्युनिटी से अगेंस्ट कर लेके इलेक्शन लड़े, देखेंगे। कोई कम्युनिटी से कोई इलेक्शन अगेंस्ट नहीं कर लेता है, लेकिन मैं गद्दार नहीं बनना हम लोग बोलकर इसके लिए खड़े रहे थे, लेकिन इसकी गलती की वजह से इसने इस्तीफा दिया है।